Hello, good morning students. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your Hindi Surbi book and chapter number 3. कौआ मेरा कान ले गया. आज इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे. कौआ मेरा कान ले गया. वैसे इस कहानी में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है. एक लालनपुर में एक लड़का होता है लाल, जिसका नाम होता है लाल. वो बहुत ही ज़्यादा सीधा लड़का होता है, जैसे कि नासमझ और लोग कुछ नासमझ और बुद्धू. ठीक है. लोग उसको क्या कहते थे, कम दिमाग होने की वजह से उसको सभी लोग क्या कहते थे, नासमझ कहते थे. ठीक है. उसके बाद क्या है, उस जो नासमझ लड़का था उसको जो भी देखता था मूर्ख बना देता था. ठीक है. जैसे कि कोई भी उसको कुछ कह देता वो उस बात पर यकीन कर लेता था. ठीक है. तो इसके भोलेपन का सभी उसका फ़ायदा उठाते थे. इसलिए इस कहानी में हमने यही पढ़ना है कि हमें भी कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए. ठीक है. कहीं सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास ना करें और ना ही किसी की आंखें अनदेखी बातों पर यकीन करना चाहिए. ठीक है. हमेशा कभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए. ठीक है. इस कहानी में हमने यही पढ़ना है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल, कुछ नासमझ और बुद्धू भी. तभी तो लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे. कम दिमाग का न समझ कर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे. छोटा हो या बड़ा सभी उस परेशान करके मज़े लेते थे. लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था. मैंने यही बताया था ना अभी कि लालनपुर में एक लड़का था जो लाल, वो एक नासमझ और बुद्धू था. कम दिमाग होने के कारण सभी लोग उसका क्या कहते थे, सभी लोग उसको चिढ़ाते थे और परेशान करते थे और उसको झूठी बात बताकर उसको सच मानने पर मजबूर कर देते थे. ऐसे ही है आगे. लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे. वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों बच्चों की तरह होशियार हो, साहसी हो और नीडर हो, बात करने में चतुर हो. अब देखो जैसे कि इसमें बताया गया, लाल के माता पिता उसे सीधेपन से परेशान थे. अब कई बच्चे घर पे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे कि कोई कह देता है वैसे यकीन कर लेते हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है. वैसे ही उसके माता पिता भी चाहते थे, लाल के माता पिता भी, कि उनका बेटा कैसे होशियार हो, साहसी हो और नीडर हो. मतलब कि जो है उसके अंदर डर किसी बात का ना हो, चतुर हो. ठीक है. तेज हो. ठीक है. हर काम में वो चीज़ चाहते थे. पर वो क्या था, वो एक जैसे कि नासमझ और बुद्धू वाली बातें करता था, जिस वजह से वो नासमझ था. एक ये है. एक बार कुछ लड़के मैदान में गेंद बल्ले से खेल रहे थे. लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे. उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था. बेचारा लाल वह उसी की खेल समझकर उनके साथ खड़ा था. तभी अचानक एक कौआ पेड़ से उड़कर नीचे आया. उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज़ दिखाई दी थी. कौआ जब नीचे की ओर आया तो
उसके पंख का किनारा लाल के कान से छू गया। लाल घबराकर एक ओर हट गया। यह देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला, लल्लू कौवा तुम्हारा कान ले गया। अब क्या हुआ आगे? लल्लू था एक दिन किसके साथ, जो लाल था वो अपने लड़कों के साथ मैदान में गेंद बल्ला खेलने के लिए गया, पर वहाँ पे लड़कों ने उसको क्या किया, एक साइड पर गेंद लाने के लिए खड़ा कर दिया। जिसको वो लाल था वो क्या समझ रहा था कि मैं गेंद, यही गेम है, मतलब कि इसी को खेल समझकर वो खेल रहा था। पर क्या हुआ, वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ पर कौवा बैठा था। कौवे ने क्या किया, वो उस नीचे पड़े टुकड़े को देखा तो वो उसकी तरफ भागा, और जैसे जब वो उसकी तरफ भागा तो वहाँ पर लाल खड़ा था। लाल के कान से टकराकर वो नीचे को, मतलब कि वो कान पर उसके थोड़ा सा लगा होगा, जैसे कौवा का थोड़ा पंख लगा होगा, तो फिर उसके बाद तो वो भाग गया, कौवा जो था ऐसे ही उड़ गया। तो आगे क्या हुआ, आगे जो उसके साथ लड़के जो खेल रहे थे वो कह रहे तुम्हारा कान ले गया, मतलब कि कौवा तुम्हारा कान ले गया। आगे लाल उड़ते हुए कौवे को देखने लगा और फिर उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो किसी की बातों पर यकीन कर लिया उसने। उस लड़के ने कहा कौवा तेरा कान ले गया, उसने यकीन कर लिया लाल ने, और वो उसके पीछे भागने लगा। जब भागने लगा आगे क्या हुआ, सड़क पर आने जाने वाले लोग पहले कौवे को देखते, फिर लाल को देखते और हंसने लगते। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी। लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो कौवा मेरा कान ले गया। माँ ने उसे डांटा, अरे बुद्धू पहले अपने कान तो देख लो। लाल ने अपने कानों को हाथ लगाया, कान तो वही थे। लाल की माँ ने समझाया, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले अपने कान देखने चाहिए थे, ना कि कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन गए। लाल माँ की बात समझ गया। आगे क्या हुआ, जब आवाज़ें, अब वो कौवे के पीछे भागने लगा लल्लू, कौवा मेरा कान ले गया, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब मूर्खमंती है, वो इतना रोला डाल रहा था और उसके साथ उसका कान तो उसके पास लगा हुआ था शरीर के साथ, पर फिर भी वो उसने ये ध्यान नहीं दिया। वो कौवे के पीछे भागने लगा और कह रहा, सभी चिल्ला के कह रहा है कौवा मेरा कान ले गए, कौवा। सभी लोग अब उसको तरफ देखते और कौवे की तरफ देखते। फिर वो उसकी नासमझी पर हंस रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था कौवा मेरा कान ले गया, कान तो उसके साथ ही था, ठीक है। तो सभी हंस रहे थे। इतनी देर में उसकी माँ आती है और माँ देखती है और फिर वो लल्लू को डांटती है और कहती है, बेटा पहले अपना कान तो देखो। फिर जब लाल अपना कान देखता है तो वहाँ पे क्या, फिर उसकी माँ समझाती है, कहता मम्मा, फिर उसको पता लगता है कि मेरा कान तो मेरे साथ ही है। उसके बाद उसकी माँ समझाती है, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने कान देखने चाहिए थे, ना कि कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन गए, ठीक है। अब इस कहानी में यही बताया गया, उसने किसी की बातों पर विश्वास किया और उसी चीज़ को विश्वास कर उसके पीछे भागने लगा, पर ये नहीं देखा भी वो चीज़ मेरे पास, मेरे कान है कि नहीं है। अगर वो चीज़ को पहले समझ लेता तो फिर उसके पीछे नहीं भागता, तो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते ना। तो यही चीज़ है, उसके सभी लोग बेवकूफ़ी पर क्या कर रहे थे, उसका फ़ायदा उठाते थे, ना समझी का सभी, ठीक है। तभी सभी लोग उसको बेवकूफ़ बनाते थे, ठीक है। इसलिए आपको भी यही कहती हूँ बच्चे, जब आप अपनी लाइफ में जीते हो तो कभी भी किसी अनचाही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक आप अपनी आँखों से ना देखो और कानों से सुनो ना, ठीक है। आगे है बच्चे इस चैप्टर के शब्द अर्थ। फर्स्ट है ना समझ जिसमें समझदारी ना हो, ठीक है। जो समझदार नहीं होता उसको कहते हैं जिसमें समझदारी ना हो। होशियार चतुर, होशियार चतुर। विश्वास क्या होता है, भरोसा, विश्वास भरोसा। कम दिमाग जिसमें कम बुद्धि हो, कम दिमाग जिसमें कम बुद्धि हो। परवाह चिंता,
परवाह करना, चिंता, बेवकूफ़, मूर्ख, बेवकूफ़, मूर्ख। ठीक है, अच्छी आपने इस चैप्टर के शब्द अर्थ अच्छे से लर्न करने हैं। और चैप्टर आपको कुछ नहीं समझ आया, आप ऑनलाइन क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।